एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सभी कहें हालेलुया। इंग्लिश में अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो परमेश्वर कहते हैं, एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड टू देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। लिखा, लॉर्ड ब्लेस देम, लॉर्ड ब्लेस देम। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और परमेश्वर ने कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। दैट इज द हार्ट ऑफ फादर। ये परमेश्वर का मन है जो हमारे लिए है, टू ब्लेस अस, हमें ब्लेस करना। दैट इज द हार्ट ऑफ फादर। ये परमेश्वर चाहते हैं, उसका हार्ट है हमें ब्लेस करना। और आगे परमेश्वर ने कुछ प्रोफाउंड वर्ड कहे। उसने कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हैव डोमिनियन। वो कहता, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जब आप वचन को रेवलेशन के साथ पढ़ते हैं, हमें चाहिए जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं उसे प्रार्थना के साथ पढ़ें। आपको पता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हेड नॉलेज बहुत है। मैंने बहुत बार बताया कि दे हैव हेड नॉलेज। वो बाइबल को पढ़ते हैं, उनके पास हेड नॉलेज बहुत है, मगर रेवलेशन की नॉलेज नहीं है उनके पास। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। वो तुम्हें बताएगा, वो रेवलेशन देगा। बाइबल में से जब तुम बाइबल को पढ़ोगे, जब 2 डिफरेंट लोग पढ़ते हैं, एक इंसान जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जब वो बाइबल को पढ़ेगा उसे डिफरेंट नॉलेज मिलेगी। एक इंसान वो है जो आत्मा से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब वो इंसान बाइबल को पढ़ेगा, उसे बाइबल की डिफरेंट नॉलेज मिलेगी। उसे बाइबल का डिफरेंट ज्ञान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब बाइबल को पढ़ेगा, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, उसको समझाने वाला एक हेल्पर उसके पास है। द होली स्पिरिट, द वंडरफुल होली स्पिरिट, द ग्लोरियस होली स्पिरिट, द हेल्पर होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा, कहता, मैं तो जाता हूं परंतु मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। आई विल सेंड यू अ हेल्पर। वो तुम्हारी हेल्प करेगा और वो तुम्हें समझाएगा। इसीलिए जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान बाइबल को पढ़ता है, वो वचन को पढ़ता है, उसको एक डिफरेंट रेवलेशन मिलता है। वो उसको नहीं मिलता जिसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया। So it is very, very important for a believer to have a Holy Spirit. Hallelujah. So मैं believe करता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं with the help of the Holy Spirit,
होली स्पिरिट गिव्स यू रेवलेशन, पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन देता है। और मैं जब ये जो बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया। उसने कहा जब शैतान को हेवन से निकाला गया, स्वर्ग से निकाला गया, तो वो धरती पर आकर गिरा। हालेलुया। शैतान और उसके जो एंजल्स थे, लूसीफर और उसके एंजल, जब उनको हेवन से निकाला गया तो वो धरती पर आकर गिर गए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय, लूक चैप्टर 10 वर्स 17। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये जो 70 अपोस्टल्स, कई बार लोग कहते हैं कि 12 अपोस्टल्स थे। नो, बहुत सारे अपोस्टल्स थे। ये 70 अपोस्टल्स हैं। जब जीसस ने उन्हें एक मिशन पर भेजा और जब वो मिशन से वापस आए तो वो यीशु को कह रहे हैं, लिखा वह 70 आनंद करते हुए, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, वह 70 आनंद करते हुए आए और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब जीसस बोल रहे हैं। उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ, वो कहते मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। वो कहते हैं मैं बिजली के समान, जैसे बिजली आसमान से धरती पर गिरती है, जीसस ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा। और वो क्या कह रहे हैं? वो खुश हो रहे हैं कि जीसस तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। हालेलुया। यू नो, जब आप साइंस को देखते हैं, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है देयर वाज अ टाइम, ऐसा एक समय था धरती पर जब डायनासोर्स धरती पर हुआ करते थे। हालेलुया। पढ़ा है ना सभी ने, जिन्होंने साइंस पढ़ी है। साइंस कहती है कि धरती पर एक टाइम था जब डायनासोर्स धरती पर हुआ करते थे, परंतु फिर क्या हुआ? वो कहते एक ऐसा मीटियोराइट आसमान से आया और धरती पर गिरा और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और जो डायनासोर थे वो उस टाइम पे मर गए। हालेलुया। और जीसस भी सेम चीज कह रहे हैं, कहते मैंने शैतान को एक बिजली की नाई धरती पर गिरते हुए देखा। और मैं बिलीव करता हूं कि जीसस जो कह रहे हैं, साइंस आज वो सेम चीज, जब उन्होंने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने वो सेम चीज साइंस कह रही है और सेम चीज जीसस कह रहे हैं। साइंस ये कह रही है कि हमें एक मीटियोराइट देखा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उल्का पिंड। हालेलुया। वो कहते हैं एक बड़ा जैसे ग्रह का टुकड़ा टूटता हुआ, शूटिंग स्टार कहते हैं टूटता हुआ हमने गिरता, जो साइंस कहती है हमारे अकॉर्डिंग एक शूटिंग स्टार धरती पर गिरा और उसने धरती को तहस नहस कर दिया। और जीसस कह रहे हैं, कहते मैंने शैतान को बिजली की समान धरती पर गिरते हुए देखा। दैट इज द सेम थिंग। और मैं बिलीव करता हूं, जब मैंने परमेश्वर से ये रेवलेशन मांगा तो मुझे रेवलेशन मिला कि जो हेवन पे जो युद्ध हुआ था वो किस लिए था? शैतान चाहता था कि परमेश्वर यहोवा जो हेवन में रूल करते हैं, वो परमेश्वर यहोवा को हटाकर खुद हेवन पे रूल करना चाहता था। ऐसा ही है, बोलो। शैतान क्या चाहता था कि जैसे परमेश्वर यहोवा हेवन में रूल करते हैं, परमेश्वर यहोवा को हटाकर मैं हेवन पे रूल करूंगा। लेट मी टेल यू, देयर आर डिफरेंट realms। एक हेवन की realm है, एक धरती की realm है।
हेवन की realm है जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां स्वर्गदूत रहते हैं, वो वहां ऑपरेट करते हैं। एक धरती की realm है जहां मनुष्य ऑपरेट करते हैं। There is another realm which is called spiritual realm. एक और दुनिया है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल दुनिया, आत्मिक वर्ल्ड, जहां पे डीमंस और एंजल्स ऑपरेट करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा जो कुछ तू धरती पर बांध देगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो तू धरती पर खोल देगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो स्वर्ग नहीं, एक्चुअली में अगर आप लिटरल देखें, दैट इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो तू धरती पर बांध देगा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बंध जाएगा, और जो तू धरती पर खोल देगा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुल जाएगा। दैट इज एक्चुअली देयर आर डिफरेंट realms. सो जो बाइबल के अकॉर्डिंग हमें 3 realms, 3 realms का पता है, 3 दुनिया पता है, स्वर्ग, पृथ्वी और स्पिरिचुअल realm। मे बी और भी हो सकती है, वी डोंट नो। जो हमें बिब्लिकल अकाउंट मिलते हैं, देयर आर 3 realms, और भी हो सकती है, आई डोंट नो। सो जो शैतान चाहता था कि वो हेवन पे रूल करे, मगर हेवन पे वो रूल नहीं करने पाया। जब उसे किक आउट किया गया, जब हेवन से निकाला गया, तो वो धरती पर आ गया। और शैतान की एक नेचर है, उसकी नेचर में है जो बाइबल कहती है। नेचर क्या है? टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। क्या है? टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। और मैं बिलीव करता हूं जो वो हेवन पे करना चाहता था वो हेवन पे कर नहीं पाया, और जब वो धरती पर गिरा दिया गया तो उसने सोचा कि अगर हेवन पे नहीं रूल कर सकता तो लेट्स रूल द अर्थ। चलो अब धरती पर आ चुके हैं, ऐसे करते हैं कि धरती पे रूल करते हैं। जीसस को शैतान ने क्या कहा था जब जीसस 40 डे फास्टिंग कर, अगर तू झुककर मुझे क्या करे, वर्शिप करे, देन आई विल गिव यू एवरीथिंग। वो सारा धरती का उसने दिखाकर कहा कि अगर तू मुझे वर्शिप करे तो मैं धरती का सारा राज्य तुझे दे दूंगा। इट मीन्स कि जब वो धरती पर गिराया गया, ही स्टार्ट रूलिंग द अर्थ। अगर आप बाइबल को ध्यान से, बाइबल के सारे लिंक को जोड़ें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर में था ये, इसीलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। टू कंट्रोल, वो 1/3 जो एंजल्स थे उन्हें कंट्रोल कर रहा था। कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग नेचर, उसका ये नेचर है डिस्ट्रॉय करना। वो जब धरती पर गिरा तो क्या हुआ? आई बिलीव धरती ब्यूटीफुल थी उस टाइम पे, और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो लाइफ थी उसकी नेचर में क्या है? शैतान की नेचर में टू किल। जो डायनासोर्स उस टाइम पर धरती पर घूम रहे थे वो सारे फिनिश हो गए। टू किल, ये उसकी नेचर में है, मारना, घात करना एंड डिस्ट्रॉय करना। और यही उसने किया जब वो धरती पर गिरा दिया गया। परंतु परमेश्वर की नेचर क्या है? टू क्रिएट, टू गिव लाइफ, टू लव। ये परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर की नेचर कंट्रोल नहीं करती, इसीलिए उसने हमें, मनुष्य को क्या किया? He gave us free will. उसने हमें फ्री विल दी टू चूज बिटवीन गुड एंड इविल। हालेलुया। मगर शैतान क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। इसीलिए जब एक दुष्ट आत्मा, एक इविल स्पिरिट वो किसी मनुष्य की बॉडी में एंटर करती है तो वो क्या करती है? वो उस बॉडी को कंट्रोल करती है, वो उस बॉडी को सिन में लेके जाती है और वो उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है। ये शैतान की नेचर है, टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। और जब ये दुष्ट आत्मा किसी बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो यही सब कुछ करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए धीरे 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 जिस
बॉडी में दुष्ट आत्मा होती है वो और पाप में गिरता जाता है और पाप में गिरता जाता है, और धीरे 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 बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और सिचुएशंस बननी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे 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 पहले वो इंसान को खत्म करती है, फिर धीरे धीरे उसकी फैमिली को, उसके फाइनेंस को, उसकी बॉडी को, हर चीज जो उस इंसान के साथ जुड़ी हुई होती है वो उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, मगर परमेश्वर का मन ऐसा नहीं है। वो कहता उसने ब्लेस किया इंसान को और उसने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। शैतान का काम क्या है? वो जब किसी के अंदर चला जाता है वो कहते इस लेडी को बेबी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, शैतान उसे रोकता है कि ये फ्रूटफुल ना हो जाए, ये मल्टीप्लाई ना हो। क्यों? क्योंकि तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। उसने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, शैतान रोकता है। और परमेश्वर चाहते हैं हमें ब्लेस करना। शैतान हमें कंट्रोल करना चाहता है, वो हमारी बॉडी, स्पिरिट, सो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है, और शैतान नेशंस को कंट्रोल करना चाहता है। वो नेशंस को भी कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे वो पहले किसी कोई रिलीजन लेके आता है, कोई थिंकिंग लेके आता है, कुछ भी लेके आए, फिर वो नेशंस को कंट्रोल करता है। Then he controls the whole earth. वो पूरी धरती को कंट्रोल करता है थ्रू डिफरेंट मीन्स के थ्रू वो पूरी अर्थ को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसका बिहेवियर है, ये उसके डीएनए में है, शैतान के डीएनए में है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर। परमेश्वर क्या कहते हैं? वो कहता वेयर देयर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज फ्रीडम। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। देयर इज फ्रीडम। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इट मीन्स वहां कहीं कोई और आत्मा है, और वो कौन सा आत्मा है? दैट इज इवल स्पिरिट। अगर आपका फाइनेंस बंधा हुआ है, इट मीन्स यू नीड डिलीवरेंस। अगर आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, इट मीन्स यू नीड डिलीवरेंस। अगर आपकी बॉडी में बीमारियां हैं, इट मीन्स यू नीड डिलीवरेंस। और डिलीवरेंस कैसे आएगी? जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं, कहता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब परमेश्वर कुछ बनाते हैं, when Lord God creates something, He creates beautiful। वो ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो बेडोल नहीं बना सकते। और मैं बिलीव करता हूं कि वर्स 1 एंड वर्स 2 में हजारों सालों का डिफरेंस है। हजारों सालों का डिफरेंस है। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया होगा, परमेश्वर ने उसे ब्यूटीफुल बनाया होगा। और जब हम वर्स 2 पढ़ते हैं, कहता पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। इंग्लिश में क्या लिखा है? द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप। एंड मैं बिलीव नहीं, आई डोंट बिलीव कि अगर परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया है
हो उसमें डार्कनेस हो, वो बेडोल हो, विदाउट फॉर्म हो। परमेश्वर ऐसे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी चीज को बनाते हैं वो उसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो उसे वंडरफुल बनाते हैं, जैसे उसने आपको बनाया है। क्या आप ब्यूटीफुल नहीं हो? यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। उसने आपको ब्यूटीफुल बनाया है। ऐसे ही जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, उसने ब्यूटीफुल बनाया, उसने वंडरफुल बनाया। और जब हम वर्स 2 देखते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जब शैतान को गिराया गया, तो जो शैतान जब एक बॉडी में आता है, वो बॉडी की शेप बदल देता है। वो कहते ये बंदा पहले बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था, पता नहीं क्या हुआ इसको, इसकी शक्ल ही चेंज हो गई, इतना नूर ही उड़ गया मुंह। तो क्यों? जब दुष्ट आत्मा आती है, वो तुम्हें बेडोल बना देती है। That's what an enemy does. शैतान यही करता है। मगर लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा आज लोगों के ऊपर मंडराता है। परमेश्वर का आत्मा मंडराता है कि ये मुझे अलाउ करें अपनी लाइफ में काम करने के लिए, और मैं इसे फिर से ब्यूटीफुल बना दूं। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसे अलाउ करें, हम अपने आप को हम्बल करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आए और हमारी जो हम शेपलेस है, हमारे अंदर डार्कनेस है, अंधकार है, परमेश्वर उसे चेंज करके उसे ब्यूटीफुल बना दे, वो अंधेरे को उजाले में बदल दे। बट ही इज नॉट डिक्टेटर। परमेश्वर लॉर्ड इज नॉट डिक्टेटर। वो आपको डिक्टेट नहीं करते। डिक्टेट कौन करता है? शैतान डिक्टेट करता है। वो आपकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में कार्य करता है, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर जितनी देर आप उसे अलाउ नहीं करते, वो आपकी लाइफ में कार्य नहीं करता। और जितनी देर आप हम्बल होकर उसके आगे नहीं जाते, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। हालेलुया। बहुत सारे लास्ट वीक में अपने बेटे से बात कर रहा था, रात को हम बाइबल पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर के बारे में वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था कि परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया। कहता था, डैड क्यों, व्हाई गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, उसने क्यों ह्यूमन बींग्स को बनाया। कई बार हम सोचते हैं, जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट चीजें निकल के आती हैं कि परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया टू वर्शिप हिम, कि परमेश्वर की वर्शिप करें। ये बात सच है, मगर ये पूरा सच नहीं है। इंसान ने मनुष्य को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि इंसान परमेश्वर की वर्शिप करे, क्योंकि वर्शिप तो एंजल्स 24/7 करते ही थे। हालेलुया। वो तो हमेशा से कर रहे हैं 24/7। वो क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो अपना काम कर रहे हैं, वो 24/7 लगे हुए हैं हेवन में। जो वर्शिप करने वाले एंजल्स हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। उन्होंने खाना नहीं खाना, उन्होंने बाहर नहीं जाना। They have nothing to do. The only thing they have to do is worship God. 24/7 वो लगे हुए हैं। So it means परमेश्वर ने अकेला इंसान को वर्शिप करने के लिए नहीं बनाया। That is half truth. ये हाफ ट्रूथ है, ये पूरा ट्रूथ नहीं है। कि बार हम कहते हैं क्यों बनाया? टू हैव फेलोशिप। अगेन हाफ ट्रूथ, अगेन हाफ ट्रूथ। क्यों? क्योंकि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट,
वो आपस में होली फेलोशिप, दे स्टे इन फेलोशिप ऑल द टाइम. हालेलुया. तो वो तो फेलोशिप में. कई बार लोग कहते कि परमेश्वर अपने आप को रिवील करना चाहते थे, इसलिए मनुष्य को बनाया. अगेन हाफ ट्रूथ. परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने आप को एंजल्स पे और जो हेवनली बीइंग्स है, देयर आर हेवनली बीइंग्स. अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितने हेवनली बीइंग्स हैं. दे आर नॉट ओनली एंजल्स, देयर आर अदर हेवनली बीइंग्स. तो परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने आप को रिवील किया हुआ था उनके ऊपर. सो उसने इंसान को अपने आप को रिवील करने के लिए नहीं बनाया. तो क्यों बनाया परमेश्वर ने फिर इंसान को? वाई? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा. कहता तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. और अगली वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो. और उसको अपने वश में कर लो. इंग्लिश में क्या लिखा? Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion. To have dominion. परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो धरती को अपने वश में कर ले. उससे पहले धरती किसके वश में थी? शैतान के वश में. उसने यीशु को क्या कहा? कहता अगर तू झुककर मुझे वर्शिप करे, कहता मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा. इट मीन्स धरती स्टिल शैतान के वश में थी. The only reason why God created us is to have dominion over earth. ताकि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो धरती को अपने वश में कर ले. To have dominion. And that is our divine purpose. According to Bible, मैं आपको बता रहा हूं, according to Bible, that is our divine and only purpose. To have dominion over earth. बाइबल क्या कहती है? और जब आपने किसी चीज को अपने वश में करना होता है, तो आप कैसे वश में करते हो? थ्रू पावर एंड स्ट्रेंथ. आज चर्च क्यों पावरलेस है? चर्च इज पावरलेस टुडे बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड. चर्च आज बिलीव नहीं करती कि जो गिफ्ट है, जो पावर है, द पावर ऑफ हीलिंग, द पावर ऑफ डिलीवरेंस एंड द पावर ऑफ होली स्पिरिट. और बाइबल क्या कहती है? उसने हमें बनाया टू हैव डोमिनियन. और डोमिनियन कैसे होगी? थ्रू द पावर ऑफ द गॉड, थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट. और बाइबल क्या कहती है? न्यू टेस्टामेंट में वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या करोगे? You shall receive power. When the Spirit of God comes upon you, you shall receive power. You shall receive power. और ये न्यू टेस्टामेंट है, मैं ओल्ड टेस्टामेंट में से नहीं आपको बता रहा. That is न्यू टेस्टामेंट. Why? Because you need power. शैतान के पास पावर है, उसने अपनी पावर के थ्रू धरती को अपने वश में किया हुआ है. And God created human beings. उसने हमें बनाया क्यों? ताकि जो डोमिनियन शैतान के पास है, वो डोमिनियन जो इंसान है, वो डोमिनियन इंसान के पास होनी चाहिए. पृथ्वी को अपने वश में करने के लिए. That is our purpose. इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और कोई कारण नहीं है इंसान को बनाने का. There is only one divine purpose according to Bible, to have dominion.
इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा? उसने कहा जहां कहीं तुम अपने पांव को रख दोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। और आपको पता, जब इजराइली लड़ने के लिए जाते थे, आज जो डिस्कवरी हुई है, अगर आप ऊपर से, अगर आप ड्रोन से फुटेज लो इजराइल की, तो आप देखोगे कि जब उन्होंने अब उसको खोदा है तो नीचे से उन्हें क्या मिला? उन्होंने बड़े बड़े फीट बनाए हुए थे, पैरों के निशान आपको मिलेंगे, बड़े बड़े। वो क्या कर रहे थे इजरायली? They declared dominion. वो डिक्लेयर कर रहे थे कि परमेश्वर तूने कहा है जहां कहीं तू अपने पांव को रख देगा वो धरती मैं तुझे दे दूंगा। और आई एम सॉरी टू से, जो शैतानी लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, वो ये जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है, दे नो दैट प्रिंसिपल। आजकल आपने देखा वो जो न्यू एज वाले हैं, जो डेविल वर्शिपर हैं, वो काले कपड़े पहन के जो घूमते हैं। हैव यू सीन देयर बूट्स? वो कभी शूज नहीं पहनेंगे, दे ऑलवेज वेयर बूट। और उसकी सोल देखिए कितनी बड़ी सोल है, देखिए सोल, दे वेयर बिग सोल। और वो बिग बूट्स यहां तक होते हैं, जो बिग बूट्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जहां कहीं वो जाते हैं, दे डिक्लेयर अथॉरिटी, दे डिक्लेयर डोमिनियन, एंड चर्च डज नॉट नो दैट। और ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। परमेश्वर ने कहा था इजराइलियों को, जहां कहीं तू अपने पांव को रख देगा वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा। और इजराइलियों ने बड़े बड़े, वो कहते हैं हमारा पैर तो छोटा है, वो पैर रखते थे और बड़ा निशान बना देते, खोद देते थे। एंड दे क्लेम डोमिनियन ओवर दैट्स हाउ दे गेट इजराइल। ऐसे उन्होंने इजराइल को जीता, जीत के उन्होंने वो धरती अपने वश में कर ली। और शैतान क्या कर रहा है? आज भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं जो ईरान, इजराइल, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दैट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई इजराइल पैलेस्टीन नो, दैट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। शैतान डोमिनियन चाहता है और परमेश्वर ने डोमिनियन इंसान को दी है। मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता, हमारे पास टाइम कम है। जीसस, ओल्ड टेस्टामेंट क्या कहता है? कहता परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर रचा। इसका क्या मतलब? इट डजंट मीन कि जैसा परमेश्वर यहोवा का फेस है वैसा ही हमारा फेस हो, नो, क्योंकि हम सबके फेस डिफरेंट है। ऐसा ही है। तो उसने कैसे हमें अपने स्वरूप पर रचा? डोमिनियन, पावर। और जीसस ने, न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने क्या कहा? कहता दोज हु बिलीव इन मी विल डू द वर्क्स व्हाट आई डू। कहता जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो काम करेंगे जो मैं करता हूं, वरन उससे भी बढ़ के। हालेलुया। यीशु ने कहा वो कार्य करेंगे, दोज हु बिलीव इन मी। उसने ये नहीं कहा कि पास्टर करेंगे, अपोस्टल्स करेंगे, प्रॉफिट्स, नो। उसने कहा जो मुझ पे बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को डिजाइन इस तरह से किया गया है, ऑन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर हमें बनाया है। वाई? टू हैव डोमिनियन ओवर अर्थ। जो शैतान ने धरती को अपने वश में कर लिया था, परमेश्वर ने इंसान को भेजा कि वो इंसान धरती को अपने वश में कर। आपको पता है जब जीसस धरती पर थे, जीसस ने कभी न्यू रिलीजन को प्रीच नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने इस रिलीजन को बनाया है। कभी किया? जीसस ने क्या कहा? कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। He preached the kingdom. He never preached a religion. मैं इसीलिए कहता हूं Christianity is not a religion, it's a kingdom. Christianity is not a religion. इसीलिए चर्च आज पावरलेस है। क्यों? क्योंकि हमने बाकी धर्मों को देखकर चर्च को भी अकॉर्डिंग टू रिलीजन चलाना स्टार्ट कर दिया।
church was never meant to be a religion. इसीलिए क्या कहते हैं यूके में all the churches are on sale. Yes, क्योंकि आपने चर्च को एक रिलीजन की तरह चलाने की ट्राई की है. And it was never meant to be like a religion. क्योंकि चर्च इज अ किंगडम, क्रिश्चियनिटी इज अ किंगडम. जीसस ने कहा मन फिराओ, रिपेंट, बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड. और उसने हमें क्या कहा? कहता यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन. उसने ये नहीं कहा कि यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ अ रिलीजन. नो, उसने कहा यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन. तुम स्वर्ग के राजदूत हो. यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ अ किंगडम. और एम्बेसडर की क्या जॉब होती है? एम्बेसडर की जॉब ये होती है कि जो उसका किंग है, जो अपने राज्य में बैठा है, और एम्बेसडर डिफरेंट कंट्री में बैठा होता है, वो ये चाहता है कि जो मेरे किंग की मर्जी है, जैसे उस किंगडम में पूरी होती है, इस किंगडम में भी पूरी हो. हालेलुया. इसीलिए जब चेलों ने कहा, जीसस को कहा कि जीसस टीच मी हाउ टू प्रे, टीच अस हाउ टू प्रे, हमें टीच करें कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए. तो जीसस ने उन्हें क्या कहा? कहता प्रार्थना ऐसे करो, कहो कि परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो. जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो. हमारी क्या जॉब है? हमारी जॉब ये है टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन. जैसे परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसकी मर्जी को जमीन पे पूरा करना. जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में इसीलिए उसने हमें रचा है. That's why he created us. जीसस ने कहा, कहता ऐसे प्रार्थना करो, कहो कि परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी पूरी हो. इसका मतलब क्या है? कि धरती पर परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरी हो रही. He created us, he sent us. उसने हमें भेजा है धरती पर as the ambassadors of Christ, as the ambassadors of heaven, ताकि परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा करवाएं. So that his will be done on earth as his will is done in heaven. यह परमेश्वर की मर्जी है. इसलिए हम आप और मैं धरती पर एक मिशन पर है. We are here on a mission. धरती पर हमारा एक मिशन है. वो मिशन क्या है? जो शैतान ने कब्जा किया हुआ है, शैतान का कब्जा हमने धरती पर से हटाना है और परमेश्वर का कब्जा धरती पर करवाना है. हालेलुया. पंजाबी जी कहते आप कब्जा लेना है धरती पे. हालेलुया. You know, परमेश्वर महान है. जब मैं परमेश्वर में नहीं आया था तो मुझे याद है जब मैं गैंग्स में हुआ करता था, गैंगस्टर कल्चर, तब हम कब्जे लेने जाया करते थे. ये नहीं पता था परमेश्वर ने चुना है अपने कब्जों को लेने के लिए, हम और ही लेते रहे. हालेलुया. करना तो कुछ और था, जब नहीं समझ थी तो कर कुछ और रहे थे. हालेलुया. मगर आज के बाद हम परमेश्वर के लिए कब्जे लेंगे. हालेलुया. जो शैतान का कब्जा है धरती से हटाएंगे और जो परमेश्वर ने कहा है, जैसे उसने सिखाया है प्रार्थना करने की, परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी पूरी है. इसीलिए मैं कहता हूं जब एक आत्मा से भरा हुआ मनुष्य वो बाइबल को पढ़ेगा, उसको रेवलेशन मिलेगा. जब एक डिग्री लिया हुआ बंदा बाइबल को पढ़ेगा, उसको हेड नॉलेज मिलेगी. और जब आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग बाइबल को पढ़ेंगे, आपको रेवलेशन नॉलेज मिलेगी. हालेलुया.
और वो क्या कहता है? बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा, कहता, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत, लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। यू शैल रिसीव पावर। पावर क्यों चाहिए आपको? बिकॉज आपने रूल एंड रेन करना है धरती के ऊपर। यू शैल हैव डोमिनियन ओवर अर्थ। आपने धरती पर क्या करना है? धरती को वश में करना है, और धरती को वश में करने के लिए यू नीड पावर। आपको सामर्थ चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी है। आज के बाद हमारी ड्यूटी है, मेक श्योर करें जो आप और मैं काम करते हैं उसके साथ साथ हमने परमेश्वर का भी काम करना है। और आज के बाद आप क्रिश्चियनिटी को ऐसे नहीं देखेंगे एज अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी इज अ किंगडम। ये एक राज्य है, और हमारा किंग जो हेवन में बैठा है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आज के बाद आप अकेले अपने बॉस के लिए काम नहीं करेंगे, आप उसके लिए भी काम करेंगे जो हेवन में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।